क्या इनिंग्स खेली है। आज जितनी भी फखर की तारीफ कर लो कम है। कोई एक्सप्रेशन नहीं है फेस पे। पता है अकेली टीम को लीड करना है इस ह्यूज रन चेज में। आइस कोल्ड। बाबर को तो मुंह चूम लेना चाहिए उसका। ये सिर्फ इस वर्ल्ड कप की बेस्ट इनिंग्स नहीं थी, पोटेंशियली द टॉप 3 ओडीआई इनिंग्स ऑफ ऑल टाइम। जो इम्पैक्ट फखर ने इस मैच में डाल दिया था, अगर बारिश ना भी होती तो फिर भी ये 400 चेस कर लेते। जिस तरह की बैटिंग हो रही थी, फखर का तो 200 मारा गया है। बॉल स्टेडियम में ठहर कहाँ रही थी। जो बॉल करवा रहे थे वो छत के ऊपर या स्टैंड में से मंगवाना पड़ी थी। फखर ने बॉल कहाँ कहाँ उठा कर नहीं फेंकी। अबे निकल निकल के छक्के। वो फिलिप्स अपना सर पकड़ कर बैठा था। सऊदी बॉल को इस नजर से देख रहा था कि कहीं कैच हो जाए ना। भैया जब फखर ने बोल दिया बाउंड्री छोटी है तो कैच को तो फिर भूल जाओ। अपनी टीम से एक छक्का नहीं लग रहा था। उन्हें प्रोटीन के डब्बे चाहिए और फखर भाई साहब ने आज छक्कों की बारिश की हुई थी। बेंगलुरु में पहले छक्कों की बारिश हुई है, फिर बादल बरसे हैं और फिर छक्कों की बारिश हुई है। आज तो ये चाह रहा था वहाँ। फखर जमान को ना न्यूजीलैंड के ऊपर वैसे ही एक मेंटली एज हासिल है। अभी लास्ट ईयर होम सीरीज में फखर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 सेंचुरी स्कोर की थी। तो ये न्यूजीलैंड वालों को तो वैसे ही हल्के में रखते हैं। बड़ी बड़ी गन्स रोहित शर्मा और डेविड वार्नर के अभी तक 7 इनिंग्स में 20 छक्के हैं और हमारा फौजी 3 मैचों में 21 छक्के मार के बैठा हुआ है। अनरियल भाई। वो भी एक खबर भी आई है कि सुनील गावस्कर ने बोला है कि इंडियन टीम के सीनियर प्लेयर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में फेस नहीं करना चाहते। खैर है, ये सिर्फ इंडिया का मामला नहीं है। आज के मैच के बाद हमें कोई भी फेस नहीं करना चाहेगा। हमारे तो खून में ही है ना कि 1 मिनट डाउन नेक्स्ट मिनट अप। अच्छी भली जिंदगी गुजर रही होती है कि फिर पाकिस्तान का मैच डे आ जाता है। खेल वो रहे होते हैं और सांसें हमारी अटकी पड़ी होती हैं। ऐसी अनप्रेडिक्टेबल टीम है कि हारने पे आए तो 280 भी डिफेंड नहीं हो पाता और अगर अपनी यहीं पर आए तो न्यूजीलैंड का 400 भी चेस करने पर तुल आए थे। बीपी ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है। इतनी टाइट सूरत हाल हुई थी ना पहली इनिंग्स के बाद। जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की थी, मैंने तो फातिहा पढ़ ली थी कि गया मैच हाथ से। अबे 400 रन किसने करने थे आगे। मैं तो यही सोच रहा था इतना बड़ा टारगेट दे तो दिया है, अब कोई 2-1 बारियां भी दे दो चेज के लिए। बॉलर्स को जो फेंटा लगाया उन्होंने, सांस लेते थे तो चौका आ जाता था। 46 चौके, टूर्नामेंट का रिकॉर्ड। और ये विलियमसन ने क्या अंडरटेकर वाली एंट्री मारी है। ये तो हॉस्पिटल में नहीं थे। 95 तो वही कर गए हैं। जिसका स्ट्राइक रेट कभी 100 से ऊपर नहीं आया, वो भी आज हमारे बॉलर्स को धो रहा था। शाहीन के तो पर काट दिए आज। बेचारा 25 कंसेक्यूटिव इनिंग्स के बाद विकेटलेस रहा है। हमने पुराना शाहीन अफरीदी मांगा था, ये हाजी सऊफ क्यों मिल गया। मुझे इस बंदे की समझ नहीं आती। पहले अच्छी बॉल डाल के एग्रेशन दिखाएगा, फिर उसी सेम बैट्समैन से सेम बॉल पे बाउंड्री दिखाएगा। भाई आपका एग्रेशन तो गया ना तेल लेने। क्या फायदा ऐसी बॉलिंग का जब आपने स्कोर ही 9 पर ओवर के हिसाब से देना है। अगर आपसे बॉलिंग नहीं हो रही, बॉल लाइन लेंथ पे नहीं जा रही, तो कोच को बिठाओ, उससे पूछो मोर्ने मोरकल को क्या यसु पंजू खेलने के लिए रखा है। प्रैक्टिस करो। इससे सही तो अपने चाचा हैं, माशाल्लाह 600 साल उनकी उम्र है, 6 की इकॉनमी से बॉलिंग करवा रहे थे, 7 विकेट भी। तुम लोग चाचू का मजाक उड़ाते थे कि चाचू आपकी तो उम्र हो गई है। चाचू के बाजू में जान देख रहे हो आप लोग। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बाद बाबर के फेस पे स्माइल देखी है। आज बाबर का बल्ला चला और क्या खूब चला। अब पहले वो हजरात जिन्हें बाबर के स्ट्राइक रेट से मसला है वो जरा साइड पे हो जाएं। जहां एक एंड से फखर जमान पावर हिटिंग कर रहे थे, वहां दूसरे एंड से स्ट्राइक रोटेशन भी चाहिए थी और बाबर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे थे। क्योंकि अगर 21 ओवरों में 2 विकेटें गिरी होती तो डीएलएस के हिसाब से पाकिस्तान पीछे था। शुरू में जब आसमान साफ लग रहा था तब बाबर ने हार्ड हिटिंग की थी, लेकिन बाद में वो फिर स्ट्राइक रोटेशन पर आ गए थे। एंड गुड थिंग इज शुभमन गिल के 92 के टक्कर में बाबर अच्छी इनिंग्स खेल गए हैं। अब मेरा नहीं ख्याल की रैंकिंग की जा रही है। मैच के बाद विलियमसन ने बोला है कि पाकिस्तान ये विन डिजर्व करता था, उन्होंने काफी अच्छी। खैर हमारा क्या है, हमें तो आदत हो गई है। अभी तक दुआओं पे चल रहे थे और आगे भी दुआओं पर ही चलेंगे, तो दुआएं रुकनी नहीं चाहिए।